अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अब्बासिद डेस्टिनी। अब्बासिद के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास उमैया के बाद नेक्स्ट जो आने वाली डेस्टिनी है, मतलब आगे दौरे हुकूमत जिन्होंने संभाला वो अब्बासिद थे। अब्बासिद ने नेक्स्ट दौरे हुकूमत संभाला और इनकी जो डायनेस्टी है वो रही थी 750 से लेकर 1258 तक। मीन्स के 750 से लेकर 1258 तक इनके दौरान जो चीज़ें पेश आई हैं, जो चीज़ें न्यूली इंट्रोड्यूस करवाई गई या जो भी कैलिफ खुलफा उस दौरान आए, तो उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो अब्बासिद डेस्टिनी है ये 750 से 1258 तक कंटिन्यू रही। 1258 के बाद नेक्स्ट जो कंटिन्यू हुई थी वो 1261 से 1570 तक आगे ऑनवर्ड रही थी। लेकिन जो यहाँ पे इतना रूलिंग पीरियड था 750 से 1258 तक, ये मुस्लिम्स का था। वहाँ पे रहने वाले मुसलमान थे जिन्होंने वहाँ पर हुकूमत की। वहाँ पे जो खलीफा थे उन्होंने हुकूमत की। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट जो था वो मुस्लिम्स जो थे वो डाउनवर्ड की तरफ आए और नेक्स्ट 1261 से आगे मंगोल्स ने दौरे हुकूमत संभाली थी अब्बासिद की। इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो अब्बासिद डायनेस्टी है, अब्बासिद डायनेस्टी इज द गोल्डन एज ऑफ मुस्लिम, गोल्डन एज फॉर मुस्लिम्स के लिए गोल्डन एज का। और इसका टेन्योर कब स्टार्ट हुआ? 750 से लेकर 750 CE टू ऑनवर्ड 1258 CE, ये इसका टेन्योर था। उसके अलावा इसका जो अब्बासिद डायनेस्टी है, इसका सबसे पहले जो कैपिटल बना था वो कुफा बना था। कुफा वाज द कैपिटल। लेकिन जैसे ही आगे मूव हुआ, आगे फॉरवर्ड चला, तो इसका कैपिटल बगदाद में चेंज हो गया। मतलब कुफा से बगदाद में गया और बगदाद में आगे फर्दर चेंजेस आए, जो कि डिफरेंट जो वहाँ पे खुलफा थे, कैलिफ थे, वहाँ पे उन्होंने चेंजिंग्स लेके आए टाइम टू टाइम। फर्स्ट इन अब्बासिद डायनेस्टी, अब्बासिद डायनेस्टी के ऊपर जो पहला अब्बासिद डायनेस्टी में फर्स्ट कैपिटल था इसका कुफा। एंड आफ्टर डैट, मतलब कुफा के बाद जो नेक्स्ट कैपिटल बना वो बगदाद बना। आफ्टर कुफा नेक्स्ट कैपिटल इज बगदाद। अगला कैपिटल बगदाद इसको करार दिया गया। उसके अलावा जो अब्बासिद डायनेस्टी है ये ज़्यादातर नॉर्मली जो अब जहाँ पर इजिप्ट और सायरो मौजूद है उन जगहों पर ये डायनेस्टी पाई गई थी। सायरो एंड इजिप्ट इन 762 CE। इसमें अब्बासिद डायनेस्टी में डिफरेंट खलीफा कैलिफ्स आए। आहिस्ता आहिस्ता मतलब जो इसके कैलिफ्स थे उनके अंदर उन्होंने डिफरेंट चेंजिंग्स लेके आए, कोई कैपिटल के अंदर, कोई इनके एजुकेशन सिस्टम में, और इन्हीं के वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इनमें पहले खलीफा बने थे उनका नेम था, फर्स्ट खलीफा वाज अबू अल अब्बास अब्दुल्ला इब्ने मुहम्मद एस सफ़ा। ये फर्स्ट कैलिफ थे अब्बासिद डायनेस्टी के। ही वॉज द फर्स्ट कैलिफ। पहले खलीफा थे अब्बासिद के, वो हमारे पास थे अबू अल अब्बास, और इन्होंने जो दौरे हुकूमत संभाली थी वो तकरीबन 4 साल इन्होंने संभाली।
750 से लेकर 754 तक इनका दौरे खिलाफत था। He ruled 750 to onward 754। उसके अलावा इन्होंने क्या कहते हैं, समरकंद के अंदर पेपर मिल इंट्रोड्यूस करवाई। पेपर मिल मीन्स कि आगे जो एजुकेशन सिस्टम था उसको इंक्रीज करवाया और पेपर मिल इंट्रोड्यूस करवाई, जिससे जो स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पे सीखने वाले थे वो मज़ीद इल्म हासिल कर सकते थे और वो पेपर्स के ज़रिए मतलब पेपर के ऊपर लिखना काम स्टार्ट हुआ, जैसे टेस्ट वगैरह हो गए या पेपर्स हो गए, वो उनके लिए कागजात जो थे उसकी मिल बनवाई, पेपर मिल, जो कि समरकंद के अंदर बनाई गई थी। He construct or introduced or made paper mill in समरकंद। उसके अलावा पहले खलीफा जो थे अबुल अब्बास, ये बहुत ज़्यादा मतलब इस्लाम को, रिलीजन को साथ लेकर चलने वाले थे। इन्होंने वहाँ पे लोगों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, वहाँ के रिलीजन के ऊपर, मज़हब के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया और ऊपर इन्होंने मतलब कोशिश की कि मुसलमान जो हैं उनको सही तरीके से आगे गाइड किया जाए, उनके रिलीजन और उसके अलावा उनको जो राइट्स दिए जाएँ वो इक्वली और फुली दिए जाएँ। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है सेकंड, ये फर्स्ट कैलिफ थे। सेकंड कैलिफ जो कि इनके भाई थे, अबुल अब्बास के आगे जो भाई थे उन्होंने दौरे खिलाफत संभाली, जिनका नाम था अल मंसूर। अल मंसूर ने दौरे खिलाफत संभाली इनकी डेथ के बाद, जो कि स्टार्ट हुआ इनका टाइम पीरियड 754 से लेकर 754 CE टू ऑनवर्ड 775 CE। ये इनका दौरे खिलाफत था। ही वॉज द ब्रदर ऑफ अबू अल अब्बास। अबू अल अब्बास के ये भाई थे। उसके अलावा इनकी डेथ कैसे हुई थी, मक्का में हज के दौरान हज करने के लिए ये गए थे, तो उसी दौरान मक्का में इनकी डेथ हुई, मतलब हज के दौरान अभी ये जा रहे थे तो सफ़र में इनकी डेथ हुई। उसके अलावा इन्होंने डिफरेंट चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई मुस्लिम्स के लिए, जैसे वहाँ के मुसलमानों के लिए इन्होंने लिटरेचर एंड स्कॉलर इन्होंने मुस्लिम्स के आगे जो बुक्स थी मुसलमानों की, उनके ऊपर जो लिखा गया था उनमें लिटरेचर और स्कॉलरी इनको इंट्रोड्यूस करवाया, इसको बताया। और उसके अलावा जो मुस्लिम की एजुकेशन था उस पर स्पेशल फोकस किया रिलीजन के थ्रू, जैसे कि उनके भाई ने किया था, उनके जैसे अबू अब्बास ने फोकस किया उनके रिलीजन के ऊपर और इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए पेपर मिल। इसी तरह इन्होंने उनके रिलीजन के ऊपर, मुस्लिम्स के रिलीजन के ऊपर फोकस किया और लिटरेचर और स्कॉलरी जो है वो मुस्लिम बुक्स के ऊपर वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और उनको आगे मज़ीद प्रमोट किया गया था, मतलब आगे बढ़ाया गया था। अल मंसूर से आगे इनके जो बेटे थे उन्होंने दौरे हुकूमत संभाली, जिनका नेम था, थर्ड वन इज अल मेहदी। अल मेहदी जो है ही वॉज द सन ऑफ अल मंसूर। अल मंसूर के ये बेटे थे। उसके अलावा इनके दौरे हुकूमत क्या था, थर्ड ये कैलिफ थे। 775 से लेकर 775 CE टू 785 CE, इतना अरसा मतलब 10 साल इन्होंने दौरे हुकूमत किया और इन्होंने मज़ीद आगे एक्सपेंड करने की कोशिश की कि मुस्लिम के रिलीजन को और मुसलमानों को आगे मतलब
उनकी आगे जो फर्दर ग्रोथ है किस तरह से उनको एक्सपेंड किया जाए, जिनमें डिफरेंट, जैसे हमारे पास इन्होंने ही एक्सपैंड मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन he also built new or construct new Diwan or डिपार्टमेंट्स। इन्होंने नए दीवान्स और डिपार्टमेंट जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाए, जो डिपार्टमेंट डिफरेंट फील्ड से रिलेट करते थे। उसके अलावा मुसलमानों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो भी वर्क था उसको मज़ीद पहले से ज़्यादा एक्सपेंड किया। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ कैलिफ आ जाते हैं। फोर्थ कैलिफ वाज हारून अल राशिद हारून अल राशिद जो हैं ये अगले नेक्स्ट खलीफा थे। अल महदी के बाद अगले आने वाले जो खलीफा थे वो हारून अल राशिद थे और इन्होंने दौरे हुकूमत 785 से लेकर 785 CE टू 809 CE, यहाँ तक इन्होंने दौरे हुकूमत संभाला। 785 से 809 तक इन्होंने अपने ज़माने में मतलब बहुत सारे मुसलमानों के ऊपर मुसलमान जो हैं उनमें बराबरी देखी जाए, उनके साथ कोई इनजस्टिस वाला मामला पेश ना आए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। उसके अलावा बैतुल महकमा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। डिफरेंट चीज़ें जो थी, जैसे इनका जो बगदाद था उसको पहले से ज़्यादा मज़ीद बड़ा किया, ग्रैंड किया। उसके अलावा पहले से ज़्यादा खूबसूरत बनाया। बगदाद जो कैपिटल था बासिड डायनेस्टी का, उसको पहले से ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत पहले से ज़्यादा बनाया। बगदाद he made Baghdad beautiful and grander। इन्होंने बगदाद को पहले से ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा बनाया ताकि आने वाले जो लोग हैं वो उनको देखें और उसके काबिल तारीफ़ वो चीज़ हो। बगदाद उनका बेसिकली कैपिटल था उस ज़माने में और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें न्यूली इंट्रोड्यूस करवाई, बिल्ड की, बहुत सारी चीज़ें नई बनाई ताकि वो पहले से ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत लगे, कोई भी विजिटर आए तो उसके लिए वो अट्रैक्टिव हो। उसके अलावा हारून अल राशिद ने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जो कि बैतुल महकमा। बैतुल महकमा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया ताकि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए काम किया जा सके। अक्सर ऐसा भी होता था कि हारून अल राशिद जो हैं वो रात के वक्त किसी और सूरत हाल में मतलब चेंज करके, कपड़े चेंज करके या बेस पर, जैसे हज़रत उमर फ़ारूक जो थे वो लोगों का हाल जानने के लिए कि जो उनके दौरे हुकूमत में जो लोग हैं वो किस हाल में रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, हाल जानने के लिए रात के अंधेरे में निकला करते थे और वहाँ पे लोगों के घरों में मतलब आज वहाँ गलियों में गुजरते थे ताकि लोगों के घरों का हाल जान सकें। इसी तरह जो हारून अल राशिद हैं वो रात के वक्त भेस बदल के बाहर निकला करते थे गलियों में ताकि लोगों को देख सके और उनके हाल जान सके कि किसी भी शख्स के साथ नाइंसाफ़ी या मतलब कोई भी बुरा बर्ताव ना हो। इसीलिए इन्होंने जो है महकमा ये इंट्रोड्यूस करवाया ताकि लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो काम है वो कंटिन्यू रहे, वो जारी रहे और मुसलमान जो हैं वो मज़ीद आगे से आगे तरक्की करें। नेक्स्ट फिफ्थ इसमें जो कैलिफ आते हैं, पांचवें खलीफा, वो थे अल
मुत्तसिम। हारून अल राशिद अल मुत्तसिम। अल मुत्तसिम बेसिकली 8 कैलिफ थे, मतलब 8वें खलीफा थे। इनका जो दौरे हुकूमत था, इनके मतलब इनके बाद काफ़ी अरसे बाद, इनके बाद जो भी खलीफा है, उन्होंने इतना काम ज़्यादा सरअंजाम नहीं दिया या कोई चीज़ ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, इसलिए उनका बुक में ज़िक्र नहीं है। उसके अलावा हमारे पास जो अल मुत्तसिम है, ये बेसिकली 8वें खलीफा थे और इन्होंने हुकूमत कब से स्टार्ट की? 833 CE से लेकर 842 CE तक। 833 से लेकर 842 CE तक इन्होंने दौरे हुकूमत संभाली और इनके दौरे हुकूमत में एक वार हुई थी, मतलब इन्होंने एक जो बादशाह थे जिनका नाम थियोफिलोस was the emperor of अमोरियम। थियोफिलोसफर जो था वो एम्पीरियर था अमोरियम का। अल मुत्तसिम ने इनके खिलाफ जंग लड़ी थी और वो उन्होंने कन्क्वेस्ट किया था अमोरियम को। और इसके अलावा इनके मतलब आगे जो इनका सक्सेसर था, आगे जिन्होंने दौरे हुकूमत संभाली, वो इनके बेटे थे। अगले खलीफा इनके बेटे बने। इनके बेटे को जो स्टडी मतलब घर में आके एक ट्विटर पढ़ाता जिनका नाम अल किंडी। अल किंडी जो है ये मैथमेटिशियंस का बहुत बड़ा ट्विटर थे, जिन्होंने जो घर आके इनके बेटे को मतलब पढ़ाते थे और वो आगे नेक्स्ट खलीफा बने। वाज अ मैथमेटिशियन थे अल किंडी। उसके अलावा इनके दौरे हुकूमत में इन्होंने बहुत सारे मतलब जो नॉन मुस्लिम्स थे, जो मुस्लिम थे, उनको दोनों को सपोर्ट किया। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों इनके ज़माने में मतलब सपोर्टिंग लाइन पे आते थे कि उनको ये सपोर्ट करते थे इनके दौरे हुकूमत में। दे आर सपोर्टिंग मावाली एंड नॉन मुस्लिम्स। उसके अलावा मतलब जो अब्बासिद था, ये इतनी बड़ी ग्रेट डायनेस्टी थी, मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया पे फैल चुका था कि इसके मिडल ईस्ट, नॉर्थन और वेस्टर्न साइड पे अब्बासिद डायनेस्टी पाई जाती थी। अब्बासिद डायनेस्टी वाज अ ग्रेट डायनेस्टी। ये सबसे बड़ी डायनेस्टी थी जो कि पाई जाती थी, मतलब आगे फैली थी किस साइड पे? मिडल ईस्ट और वेस्टर्न एंड नॉर्थन, इन साइड पे अब्बासिद डायनेस्टी जो है वो आगे फैली थी। यहाँ तक इनका मतलब जो रूलिंग एरिया था वो इतना ज़्यादा वसी फैल हो चुका था। उसके अलावा हमारे पास अल मुत्तसिम के बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं। अल मुत्तसिम के बाद डिफरेंट रूलर्स आए, जिनकी वजह से जो अब्बासिद डायनेस्टी है, इनका जो मुसलमानों का पीरियड था वो गोल्डन पीरियड, गोल्डन एज कहलाया गया, जिसको हम एज ए गोल्डन एज ऑफ इस्लाम भी कहते हैं। गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, इस नाम से इसको मोस्टली जाना जाता है, याद किया जाता है, क्योंकि इस दौर पे जो मुसलमानों की डायनेस्टी थी वो बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा वसी हुई थी। मुसलमानों ने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसके अलावा यहाँ पे जैसे आपको प्रीवियस बताया गया कि जो बगदाद का शहर था, जो उनका कैपिटल था, वो भी पहले से ज़्यादा मतलब वसी बनाया गया, बड़ा बनाया गया और खूबसूरत बनाया गया। और उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आई। सबसे ज़्यादा जो चेंजिंग्स आई थी वो इस गोल्डन एज में आई थी, इस टाइम पीरियड के अंदर आई। इसमें स्कूल्स, लाइब्रेरीज, कॉलेजेस, डिफरेंट स्कॉलर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए और डिफरेंट ट्रांसलेटर जो ग्रीक की ज़ुबान में मतलब जो इस्लामी बुक्स हैं, इस्लाम से रिलेटेड जो बुक्स थी, उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता था। उसके अलावा ये जो गोल्डन पीरियड था,
इसमें ये एक तरह से पुरअमन और पुरसकून पीरियड कहलाया गया था। इट वॉज अ पीरियड ऑफ पीस एंड prosperity. They introduced science, math and medical. ये फील्ड इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, साइंस की, मैथ की, मेडिकल की फील्ड इसमें मुसलमानों ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इनमें डिफरेंट बुक्स इंट्रोड्यूस करवाई गई और उसके अलावा जो मुसलमानों की जो बुक्स थी उनको ट्रांसलेट किया जाता था इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। द बेसिक लैंग्वेज इज ग्रीक एंड अदर लैंग्वेजेस, इनमें इसको ट्रांसलेट किया जाता था। उसके अलावा डिफरेंट स्कूल्स एंड लाइब्रेरीज, जो गोल्डन एज था इसमें बहुत ज़्यादा स्कूल्स और लाइब्रेरीज भी बनाए गए थे ताकि जो एजुकेशन है वो पहले से ज़्यादा वसी हो और आगे से मज़ीद जो लोग हैं वहाँ पे रहने वाले वो जितना हो सके वहाँ पे एजुकेशन हासिल करें। ये हमारे पास था गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जो अब्बासिड डायनेस्टी है, ये किस तरह से डाउन की तरफ आई थी, नीचे कैसे गई। हमारे पास 1258 के अंदर जब ये रूलिंग पे था, जब बहुत ज़्यादा इसका गोल्डन एज था, गोल्डन एज के बाद जो इसका बादशाह था उसका कत्ल किया गया बादशाह का। और उसके अलावा जो अब्बासिड डायनेस्टी में बहुत सारे ऐसे टाइम पीरियड आए थे जिसमें इनको बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़े थे और उन प्रॉब्लम से निकलने के लिए नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है इसमें फॉल ऑफ अब्बासिद। अब्बासिद जो है वो किस तरह से मतलब डाउनवर्ड की तरफ कैसे आया। इस 1258 के अंदर जब अब्बासिद रूलिंग पे था तो इसी दौरान 12वीं सदी में मंगोल्स ने इन 12th सेंचुरी मंगोल ने हमला किया ईस्ट एशिया की साइड पर। ईस्ट एशिया पर हमला किया और वहाँ पर जो चाइना है उसको कन्क्वेट किया, उसको फतह किया चाइना को फतह करने के बाद आगे फॉरवर्ड जब वो दूसरी तरफ गए वहाँ पे इन्होंने वेस्टर्न साइड मीन से सबसे पहले इन्होंने बगदाद को फतह किया, बगदाद पर हमला किया और उसके कैपिटल बगदाद कैपिटल को उसको फतह किया। उसके बाद जो है वहाँ के जो इम्पीरियर थे वहाँ पे उस टाइम पे जो खलीफा थे उसका मर्डर हुआ, मतलब उनका भी मर्डर मंगोल की तरफ से हुआ। मर्डर के बाद जो अब्बासिद डायनेस्टी है वो डाउनवर्ड की तरफ आ गई। एम्पीरियर मर्डर्ड they conquered चाइना को इन्होंने फतह किया। नेक्स्ट जो इनका मतलब इन्होंने फतह किया था दे conquered वेस्ट एशिया की साइड, पहले इन्होंने ईस्ट एशिया की साइड को फतह किया, फिर उसके बाद बगदाद जो है कैपिटल उसको फतह किया, उसके बाद कन्क्वेड किए इन्होंने वेस्ट एशिया वाली साइड पे, जिसकी वजह से जो मंगोल है उनका दौरे हुकूमत आ गया था। अब्बासिद के बाद मतलब इनके फॉल के बाद आगे मंगोल्स ने दौरे हुकूमत संभाला। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने अब्बासिद डायनेस्टी के बारे में पढ़ा कि अब्बासिद की जो डायनेस्टी है वो किस तरह से थी और वहाँ पे कौन कौन से खलीफा है, उन खलीफा ने क्या क्या चेंजिंग्स लेके आई हैं, उनके दौरे हुकूमत में क्या क्या काम जो थे वो सरअंजाम दिए गए। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे फॉल ऑफ अब्बासिद है वो किस तरह से हुआ। मंगोल्स ने वहाँ पे दौरे हुकूमत किया और वहाँ के जो बादशाह थे उसको मारा गया, जिसकी वजह से मंगोल्स का आगे चाइना, सबसे पहले उन्होंने चाइना फतह किया और आगे अब्बासिद डायनेस्टी इस तरह ख़त्म हुई। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।